Hello students, I am going to continue with the chapter Trigonometry part 2 of 11th Science, exercise 3.3, question number 3 and example number 12. So the question for this examples is prove that, मतलब हमें क्या करना है, LHS equals to RHS हमें solve करना है. So the example is 1 upon tan 3a minus tan a minus 1 upon cot 3a minus cot a is equals to cot 2a. तो मतलब LHS solve करके हमें आंसर क्या लाना है, cot 2a लाना है. तो ये LHS मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज एज इट इज एंड इन द सेकेंड टर्म आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ cot. तो cot 3a हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज cot इज द इनवर्स ऑफ tan. सो वी कैन राइट द cot इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज 1 अपॉन tan 3a माइनस 1 अपॉन tan a. तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. After that I am taking the LCM of this one, so tan 3a into tan a, taking cross, so we get here tan a minus tan 3a. Again this first term is as it is, so I am taking this denominator in the numerator there, so we get here tan 3a into tan a upon tan a minus tan 3a. तो यहाँ पे हम अगर डिनोमिनेटर कंपेयर करते तो ऑलमोस्ट द टर्म्स आर सेम, जस्ट हियर वी गोइंग टू टेक द माइनस साइन कॉमन सो दैट बोथ द डिनोमिनेटर्स विल बिकम सेम. तो यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा. द फर्स्ट टर्म इज एज इट इज एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस टर्म फर्स्ट बिकॉज दिस माइनस बिकम प्लस बाय टेकिंग द माइनस कॉमन. सो tan 3a एंड ये प्लस माइनस होगा, दैट इज माइनस tan a. tan 3a इंटू tan a एज इट इज. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द LCM. द LCM इज tan 3a माइनस tan a since both the denominators are same and ऊपर हमें मिला है 1 प्लस tan 3a इंटू tan a. तो थोड़ा सा अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम tan a प्लस b का इन्वर्स यहाँ पे हमें दिख रहा है. tan a माइनस b का जो फॉर्मूला है उसका इन्वर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे, tan a माइनस b वाले फॉर्मूले में उसको कन्वर्ट करेंगे. तो क्या कर सकते हैं, हम इसको इसके इन्वर्स में लिखते हैं. तो ये कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a, ये पूरा अपॉन जाएगा. तो tan 3a माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 3a इंटू tan a. तो ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस b का. तो 1 अपॉन tan a कौन है यहाँ पे, 3a एंड माइनस a. तो टोटल हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन tan 2a मतलब cot 2a, दैट इज़ नथिंग बट RHS एंड हेंस LHS इक्वल्स टू RHS. आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, उस पैटर्न का ही एग्जाम्पल फिर से. सो द एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल इज cos 7. सो ऑल दीज नंबर्स आर इन डिग्रीज, 7 डिग्री, 14 डिग्री, 28 डिग्री, 56 डिग्री, 68 डिग्री एंड 83 डिग्री. सो हर बार मैंने डिग्री तो नहीं लिखा है, तो आप थोड़ा ये समझ लो. cos 7 डिग्री एग्जाम्पल इज इंटू cos 14 degree into cos 28 degree into cos 56 degree and we have to show that it is equals to sin 68 degree upon 16 cos 83 degree. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो. तो ये जो cos 7 डिग्री है इसके लिए मैंने एक एडजस्टमेंट की है, वो आपको ध्यान में रखनी है. अगर ये आपके बात ध्यान में आती है तो ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है. तो cos 7 के साथ में मैंने क्या लिखा है, 2 sin 7 डिग्री. तो आपको ये फॉर्मूला पता है जो मैंने ऊपर लिखा है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. तो अभी कॉस थीटा तो था हमारे पास, ये sin थीटा मैंने ले लिया सिमिलर टू दिस वन एंड इसके आगे 2 भी लिख लिया. मतलब ये जो टर्म है वो मैंने खुद से लिया है, दैट इज़ 2 sin 7 डिग्री. अगर लिया है तो हमें उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 1 अपॉन 2 sin 7 डिग्री. मतलब यहाँ पे मैंने जो लिया था 2 sin 7 वो इस प्रकार से कैंसिल हो रहा है. सो देर इज़ नो एनी चेंज इन आवर एग्जाम्पल. तो ये जो एडजस्टमेंट है फर्स्ट वाली वो आपको ध्यान में रखनी है. अगर ये आपको आता है तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको ईजी जाएगा. तो मैंने अंडरलाइन इसलिए उसको किया है कि आपको ये ध्यान में रखना है. सो cos 7 डिग्री एंड sin 7 डिग्री. तो ये फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इसके लिए यहाँ पे हमने इसको कैंसिल करके लिखा है. तो थोड़ा सा ये यहाँ पर भी आप देख लो, अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थोड़ा थीटा के बारे में ऑब्जर्व करना है आपको.
अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे जाके वो क्या होता है, हाफ होता है, मतलब ये जो एंगल है इसका हाफ यहाँ होता है। और अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो इसको डबल करके हम इसका साइन 2 थीटा लिखते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं देखो, अब ये जो तीनों टर्म्स है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, मतलब हम क्या करेंगे 7 का डबल करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे थीटा का डबल हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूले में। तो 7 का डबल क्या होगा, दैट इज साइन 14 डिग्री, 7 2 ज़ा 14 डिग्री। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके मुझे क्या मिला है, साइन 14 डिग्री, और ये हम ऐसे ही कैरी करेंगे। एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज़ 14, 28 एंड 56 विथ कॉस। ये टर्म ऐसे ही लिखा है। बाद में मैंने क्या किया है, इन दोनों को अभी ब्रैकेट यहाँ पे पुट किया है मैंने। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में भी हम वो फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया, दैट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर 2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जाके मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये टर्म ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे जाके मैंने 2 को कैंसिल किया है। एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज़ कॉस 28 कॉस 56। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का। तो ये क्या होगा, 14 का डबल होगा एंड 28 होगा। तो इसका आंसर ये है, जैसे इसका आंसर ये था। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके मुझे क्या मिला, साइन 28, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 साइन 7। आफ्टर दैट दिस कॉस 28 कॉस 56 एज इट इज़। फिर से मैंने क्या किया, ब्रैकेट पुट किया है, साइन कॉस दोनों एंगल सेम है तो दोनों को मिला के मैंने एक ब्रैकेट ड्रॉ किया। अभी ये भी फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है हमें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे जाके उसको डिवाइड भी किया, मतलब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। सो 28 का डबल होगा, दैट इज़ 56, तो साइन 56, मतलब साइन 2 थीटा हमें मिला, कॉस 56 एज इट इज़, और ये 4 2 ज़ा 8, 1/8 साइन 7। अभी फिर से यही सेम हमें प्रोसीजर करना है। यहाँ पे मैं 2 लूँगी और यहाँ पे 2 जाके डिवाइड करूँगी। सो 2 साइन 56 इंटू कॉस 56, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो साइन 112 हमें यहाँ पे मिला, और यहाँ पे जाके 16 साइन 7 मिला। लेकिन हमें RHS में जो दिया है वो क्या है, साइन 68/16 कॉस 83। तो इसमें से हमें अभी कोई भी नहीं मिला है, सिर्फ 16 मिला है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो साइन 1112/16 साइन 7। तो ये जो है एंगल वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज साइन 180 माइनस 68। तो अब ये 68 कहाँ से आया, तो 180 से मैंने 112 को सब्सट्रैक्ट किया, तो 180 माइनस 112 करके मुझे क्या मिला, 68 मिला। सिमिलरली ये 16 साइन 7 मैंने अभी ऐसे लिखा है, बाद में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ये करती हूँ, क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें 83 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 90 में से 83 सब्सट्रैक्ट कर। अभी 90 में से हमें 7 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलता है, 83 मिलता है। तो मैं यहाँ पे 83 लिख लूँगी, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट पाई, आपको ये याद होगा, और ये है π/2। तो आपको ये पता है कि अगर पाई का मल्टीपल यहाँ पे होता है तो देर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशो, तो साइन का साइन वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर π/2 के मल्टीपल में है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, साइन पाई माइनस 68 एंड यहाँ पे 16 पाई माइनस, यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ, अभी मैंने 90 आगे लिखा है। सो π/2 माइनस 83। तो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल में है, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है साइन पाई माइनस 68 एंड 16 पाई π/2 माइनस 83। तो अगर पाई है, पाई के मल्टीपल में, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका साइन हम रेशो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रह जाएगा साइन 68 एंड 16 एज इट इज़। अभी ये π/2 के मल्टीपल में है तो साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉस, तो हमें मिला कॉस 83। तो अभी हमें इसका साइन देखना है, तो साइन 68, तो ये आपको पता है, और ये भी हम देख सकते हैं, दैट इज साइन पाई माइनस 68। तो पाई माइनस 68 कहाँ पे आ जाएगा, माइनस है मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। एंड आफ्टर दैट साइन π/2 माइनस 83, तो π/2 यहाँ पे है, माइनस मतलब
यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 68 अपॉन 16 कॉस 83 हमें आंसर मिल गया। सो दैट इज नथिंग बट आवर RHS एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 14। तो साइन स्क्वायर माइनस 160 अपॉन साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड वी हैव टू शो दैट इज RHS इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 20। तो LHS मैंने लिखा है दैट इज साइन, ये जो स्क्वायर है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज साइन ऑफ माइनस 160 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 70 एंड आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पे अगर पाई है 180 मतलब पाई तो देर इज़ नो चेंज इन द रेशियो। सो साइन थीटा इज़ एज इट इज़ एंड पाई माइनस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन भी नहीं चेंज होगा। तो साइन थीटा कैंसिल होकर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी अभी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 160 अपॉन साइन 70 ब्रैकेट स्क्वायर और ये 1 ऐसे ही रह जाएगा। अभी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही होगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लिखा है। अभी ये जो 160 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं दैट इज साइन 180 माइनस 20 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन साइन, इसको लिख सकते हैं दैट इज 90 माइनस 20 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अगेन वो पाई माइनस थीटा तो यहाँ पे साइन 20 ही आ जाएगा और साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे इसका एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा तो ये साइन का कॉस हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर 20 हमें मिला प्लस 1 दैट इज नथिंग बट इट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर 20 दैट इज नथिंग बट RHS। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। So after that we are going to see the example number 15. So 2 cos 4x plus 1 upon 2 cos 2x plus 1 is equals to 2 cos x minus 1 and 2 cos 2x minus 1. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो आपको पता है कि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलेज है, तो उसमें से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें ऑब्जर्व करना है LHS और RHS की थीटा में, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे वो थीटा में कन्वर्ट होता है। तो अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। 2 थीटा का हाफ हुआ तो 4 थीटा का भी यहाँ पे हाफ होके 2 थीटा। हाफ एंगल में वही होता है जो लेफ्ट साइड में जो एंगल होता है हम पूरे के पूरे हाफ में कन्वर्ट करते हैं उनको। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ ये 2 हम ऐसे ही लिखेंगे cos 4 थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि cos 4 थीटा कैसे कन्वर्ट होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे 2x लेंगे 2x माइनस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज़ अपॉन 2 cos x प्लस 1 एज इट इज़। इसके बाद हम क्या करेंगे ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये प्लस 1 एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर इज एज इट इज़ that is 2 cos x plus 1. After that this minus 2 and plus 1 we get minus 1. तो 4 cos square 2x minus 1 upon 2 cos x plus 1. तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है a square minus b square. So we going to open it. So a square minus b square का जो फॉर्मूला है वो है a plus b and a minus b. तो हम लिखेंगे that is 2 cos 2x, इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं 2 cos 2x plus 1 and 2 cos 2x minus 1। अभी ये दोनों यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं दोनों, इसके बाद हम इसका क्या करेंगे देखो अभी यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिला है दैट इज़ cos 2x का फॉर्मूला दैट इज़ cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 2 जो है बाहर का वो हम ऐसे ही लिखेंगे। आई वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ cos 2x। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड ये 1 एज इट इज़ और ये भी जो सेकेंड ब्रैकेट है वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर एज इट इज़।
आफ्टर दैट वी अगेन गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय 2. सो यहाँ पे मुझे मिला 2 cos square x, 2 2 ज़ा 4 cos square x minus 2 and plus 1 and the remaining two brackets are as it is. तो यहाँ पे -2 + 1 करके हमें मिला -1 and this bracket is as it is, denominator as it is. After that we going to see that is we going to write this in the form of a square minus b square. तो हम इसको लिख सकते हैं that is 2 cos square x minus 1 2 cos x bracket square minus 1 square and these two brackets are as it is. After that we going to split up this one. a square minus b square का जो एक्सपांशन है वो है a plus b a minus b. तो हम कैसे लिखेंगे 2 cos x plus 1 and 2 cos x minus 1. 2 cos x plus 1 2 cos x minus 1 and next bracket is 2 cos 2x minus 1 upon 2 cos x plus 1. So ये ब्रैकेट यहाँ पे कैंसिल होगा. तो हमें यहाँ पे मिला that is 2 cos x minus 1 and the remaining bracket is 2 cos 2x minus 1. That is nothing but our RHS and hence LHS equals to RHS. तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है 3.3 वो ख़त्म होता है. जो 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे बैलेंस है वो आपको खुद से सॉल्व करना है. सो हियर इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 3.3. In the next lecture we will start with the new formulas. Thank you.